आइए अब हम अपने परम मंगल में कथा में प्रवेश करते हैं। अब सत्यव्रत नाम का एक राजा रहता था महाराज। अब वह रोज सरोवर में जाता था और बढ़िया स्नान करके जो है सूर्य भगवान को अर्घ दिया करता था। अब ऐसे एक दिन सरोवर में स्नान करने गया, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जैसे ही अंजलोनी में पानी भरा तो हाथ में मछली आ गई महाराज। अब मछली को जैसे ही जल में छोड़ना चाहा तो वो मछली बोल पड़ी, कहती है महाराज मुझे जल में मत छोड़ो। सत्यव्रत राजा इधर उधर देखने लगा महाराज, बोले मेरा कौन आवाज़ लगा रहा है। मछली ने कहा राजन इधर नीचे देखो। जब सत्यव्रत राजा ने नीचे देखा तो मछली बोल रही थी। मछली ने कहा महाराज मुझे जल में मत छोड़ो वरना बड़े बड़े जितने भी जल के जू हैं वह मुझे खा जाएंगे। अब सूर्य में तो सत्यव्रत राजा को आश्चर्य हुआ महाराज, विचार करने लगा अरे यह मछली कैसे बोल सकती है। अब सत्यव्रत राजा को मछली पर दया आ गई महाराज। अब सत्यव्रत राजा ने उस मछली को अपने कमंडलों में रखा और संध्या वंदन से स्नान करके निमित्त होकर के अपने घर आ गए और कमंडलों को पास में ही रख दिया। अब थोड़ी देर बाद देखा कि उस मछली का मुख जो है कमंडलों से बाहर आ रहा था, अर्थात वह मछली जो है कमंडलों के आकार की हो रही थी। मछली ने सत्यव्रत राजा से कहा राजन मुझे इस कमंडलों से बाहर निकालो, दूसरे पात्र में डालो, मुझे कष्ट हो रहा है। अब सत्यव्रत राजा आश्चर्यचकित रह गया महाराज, बोलने लगा अभी तो मैं जब इस मछली को लाया तो वह छोटी सी थी, तो अभी इतनी बड़ी कैसे हो गई। मछली ने कहा राजन जल्दी करो मैं तड़प रही हूँ। तब सत्यव्रत राजा ने जो है उस मछली को बड़े से पात्र में रखा। जैसे ही पात्र में डाला तो कुछ क्षण पश्चात ही वह मछली जो है उस पात्र के आकार की हो गई महाराज। और मछली कहने लगी महाराज मुझे इस पात्र में भी कष्ट हो रहा है, मुझे दूसरे पात्र में डालो। अब सत्यव्रत राजा ने अंतिम में पात्र को लिया और मछली समेत पात्र को ही जलाशय में डाल दिया। देखते ही देखते वह मछली जो है विशाल विकराल रूप धारण कर ली। सत्यव्रत राजा आश्चर्यचकित रह गया और मछली से पूछने लगा, बोले हे महाराज आप कौन हैं? आप मुझे साधारण मत्स्य नहीं लग रहे हैं, आप अवश्य कोई दिव्य मछली हैं। तभी उस मछली के रूप में भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण प्रकट हो गए। सत्यव्रत राजा ने जैसे ही भगवान को देखा तो प्रणाम किया। भगवान ने सत्यव्रत राजा से कहा कि देखो राजन आज से ठीक 7वें दिन महाप्रलय आएगा, समुद्र जो है अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेगी और पूरा संसार जो है जल में मग्न हो जाएगा, इसलिए जल में मग्न हो जाएगा और पृथ्वी जो है नौका का भेष धारण करके आएगी जिसमें सप्त ऋषि भी सवार होंगे। तुम भी जो है जड़ी बूटी ले करके उस नौका में बैठ जाना। और ऐसा कह कर भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान के कहे मुताबिक ही हुआ। 7वें दिन महाप्रलय आया, पृथ्वी के रूप में नौका के रूप में पृथ्वी मैया आई जिसमें सप्त ऋषि भी सवार थे और सत्यव्रत राजा भी उस नौका में सवार हो गए। भगवान ने बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया और वही मनु स्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ है। बोले मस्त भगवान की जय हो।